हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान, पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा महिमा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आपके नाम की तारीफ करते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते पवित्र परमेश्वर। आपने एक बार फिर हमें अपने हुजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, समस्याओं से, हर एक विपत्तियों से, महामारियों के जाल से, बहलियों से बचाया परमेश्वर। आपने हमें हर एक चीज़ों से, खतरों से, मुसीबतों में संभाला पवित्र परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते, आपके उपकारों के लिए, करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। आदर की योग्य, सामर्थ्य महान, अद्भुत, अनुग्रह करने वाले यहोवा राफा, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते। आपके बगैर कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। आपका वचन हमें बताता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, पोशाक निजात की तुम पहने रहो सदा का है। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है, स्तुति के योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान है। पवित्र आत्मा इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। हमारे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए उससे हम स्वीकार करते। पवित्र आत्मा आपकी हजूरी में हम आकर हर एक गुनाह को, अपराधों को स्वीकार करते। पिता परमेश्वर, आपने हमारे गुनाह को, पाप को, अपराध को अपने ऊपर, अपने कांधों पर उठा लिया और आप हमारे लिए कुर्बान हो गए। हम विश्वास करते कि आपके लहू बहाने से हमारा छुटकारा हुआ। पवित्र आत्मा अपने लहू से में धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र आत्मा हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। पवित्र आत्मा आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता, क्योंकि आपका वचन कहते कि तुम मुझसे विनती करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें अब तक तू नहीं जानता। कहा सचमुच में परमेश्वर अपने वचन की हर एक भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बताइए। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। नीति वचन की किताब 28 अध्याय के 7 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जो व्यवस्था का पालन करता, जो अनुशासन में, जो परमेश्वर की हर एक आज्ञा में, परमेश्वर की हर एक
विधि हर एक नियम का पालन करते। वह समझदार बुद्धिमान, वह परमेश्वर की अगुवाई में पिता की आज्ञा में चलने वाला पुत्र होता है। परंतु जो परमेश्वर की व्यवस्था, अनुशासन, नियम का पालन नहीं करता, वह उड़ाऊ का संगी होता है और अपने घर परिवार में लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 23 अध्याय के 19 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचनों को सुनकर बुद्धिमान हो जा और अपने मन को, हृदय को, विचार को परमेश्वर के जीवित मार्गों पर चला। परमेश्वर की खोज में चला, परमेश्वर की अगुवाई में अपने मनों को चला। हालेलुया। और आगे कहते हैं, दाख मधु की पीने वाले में ना होता, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। और आगे लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीकन वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हम सभी लोग बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के विषय में अच्छी रीति से जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 11 आयत से 32 आयत तक जब हम देखते तो उसमें उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा है, जिसके विषय में हम अच्छी रीति से जानते हैं। उसके हम 15 आयत को देखते हैं। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति को ले चुका और वह बहुत दिन न बीते थे कि उड़ाऊ पुत्र अपने सब कुछ संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया, हालेलुया। जब उसका सब कुछ खर्च हो गया तो उस देश में अकाल पड़ गया और वह कंगाल हो गया। इसलिए उड़ाऊ पुत्र वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जाकर रहने लगा। उसने अपने खेतों में उसे सूअर चराने के लिए रख लिया और वह चाहता था कि उस फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उससे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं कि उसने अपने सारे धन संपत्ति को, हालेलुया, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन के अनुसार उड़ा दिया। उड़ाऊ पुत्र चाहता था कि वह जो कुछ कार्य को करे, उस कार्य को करने के लिए उससे कोई रोक टोक ना करे। उसकी कार्यों में
किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न न हो। वह जैसा चाहता था वैसा करना चाहता था। और हमें पवित्र बाइबल बताती है कि उड़ाव पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर दूर देश को चला जाता है और सारी संपत्ति को कुकर्म में खर्च कर देता है। हालेलुया। और वह कंगाल हो जाता है, उसके पास में कुछ नहीं रहता, उसके पास में खाने के लिए भोजन भी नहीं रहता। वह सूअर के भोजन को खाता है। जिस वृक्ष के फल को सूअर लोग खाते थे, उस फल को वह खाने के लिए मजबूर हो जाता है। हालेलुया। हमें इस घटनाओं में परमेश्वर सिखाना चाहता है, हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि हमें अपने मनों को, विचारों को, हालेलुया, संसार की व्यर्थ बातों पर, संसार की अभिलाषाओं पर लगाना नहीं है, परंतु हमें अपने मनों को, हृदय को परमेश्वर की महिमा की ओर लगाना है। हमें सच्चाई के लिए परमेश्वर की ओर अपने मनों को केंद्रित करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सच्चाई को मोल लेना है, हमें परमेश्वर की सच्चाई को खरीदना है, हमें परमेश्वर की सच्चाई को बेचना नहीं है। और हमें बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी परमेश्वर से लेना है, जिससे हम परमेश्वर की और अद्भुत महिमा को हम कर सके। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन सच्चाई के साथ करना है, जिससे हम परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में समझदार मनुष्य, समझदार सुपुत्र बन जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, उड़ाव का संगी अपने पिता का मुँह काला करता है। जिस रीति से उड़ाव पुत्र के विषय में देखते हैं कि उसने अपने पिता को लज्जा के कारण होने के लिए ठहरा दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्तियों को लेकर दूर देश को चला गया, जिसकी वजह से उसके पिता उड़ाव पुत्र की वजह से अपने आप को लज्जित महसूस किया। हालेलुया। यदि हम उड़ाव पुत्र के समान ऐसे व्यर्थ, ऐसे किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं जिनके द्वारा केवल हमारे घर परिवार में लज्जा शर्म का कारण हो, तो हम ऐसे ही उड़ाव के संगी और ऐसी उड़ाव के मित्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने जीवन में व्यवस्था के संगी होना है। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर का, खुदावन का संगी बनना है, जिससे हम परमेश्वर की हर एक व्यवस्था के अनुसार चल सके। हालेलुया। हमें अपने मनों को, विचारों को केवल परमेश्वर की महिमा में लगाना है। हालेलुया। हमें केवल अपने हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की नियम में हमें बना रहना है, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में अद्भुत रीति से उत्पन्न हो। परमेश्वर की हर एक शिक्षाओं को हमें भूलना नहीं है, उसकी हर एक शिक्षा, आज्ञा को अपने हृदय में ऐसे बसा कर रखना है, जिससे हमारी आयु बढ़ती जाए और परमेश्वर की आशीष हम पर उतर जाए। परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है। हालेलुया। जिससे हम अपने मन के
हठ पर चलने वाले न बन जाए, परंतु हम परमेश्वर ही के अनुसार चलने वाले बन जाइए। आयात हमें सिखाना चाहता है, हमको बताना चाहता है, यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का, विधि का, नियम का, अनुशासन का, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत आशीष उत्पन्न होती है और हम परमेश्वर के दिखाए गए मार्गों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा, विधि, नियम का हम पालन नहीं करते तो हम परमेश्वर के दिखाए गए मार्गों से हम भटक सकते हैं, विचलित हो सकते हैं और हम ऐसे विनाश के मार्ग की ओर जाने लगते हैं जिसके विषय में हम नहीं जानते कि ये मार्ग हमें किस ओर ले जा रहा है। लेकिन हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमको कभी भी ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। परमेश्वर हमारे साथ में हर एक घड़ी, हर एक वक्त हमारे साथ में रहता है और परमेश्वर हमें अपने अगुवाई में निरंतर हमको चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको हर एक कमी घटी में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमारे आवश्यकता को पूरी करता है। परमेश्वर अपने अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में करता है, दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हम यह संदेश देना चाहते हैं, यह मैसेज देना चाहते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हम समझदार, बुद्धिमान मनुष्य, परमेश्वर की पुत्र बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा विधि को मानने से हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा, विधि, नियम को स्वीकार नहीं करते, उसको नहीं मानते, तो हम अपने जीवन में, घर परिवार, चाहे कहीं भी हो, हम लज्जा के कारण होते हैं। हालेलुया। हम उस लज्जा के कारण होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिस रीति से हमने उड़ाव पुत्र के विषय में देखा कि वह किस बातों की वजह से लज्जा का कारण हो गया, लेकिन वही उड़ाव पुत्र जब पश्चाताप करता है तब उसी उड़ाव पुत्र को उसके पिता मान, सम्मान और आदर देते हैं और उसी को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहते हैं, आज्ञाओं में संपूर्ण रीति से बने रहते हैं, तो हम अपने जीवन में हर वक्त परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हर एक गलतियों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करते हैं, जिससे परमेश्वर की आशीष हम पर उतरे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदाबंद, खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हालेलुया, पवित्र आत्मा, आपके नाम की महिमा के लिए धन्यवाद करते। जगत की ज्योति आप हो, जीवन की रोटी आप हो, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो। पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर पवित्र परमेश्वर अपने आप को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपके जिंदा लहू में खुद को
कवर करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह अद्भुत आशीष को मांगते। यहोवा राफा पवित्र परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर। तेरी अद्भुत अनुग्रह के लिए करुणा के लिए भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। तू महान परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर दयालु खुदावन ऐशो नासरी दया कर अनुग्रह कर। तेरे अद्भुत अनुग्रह भलाई के लिए परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। महान परमेश्वर दुआ करते जो भाई बहन अपने जीवन में समस्याओं मुसीबत विपत्तियों में हैं, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति बाधाएं यीशु के नाम में दूर किए जाए। जो अपने जीवन में चिंताओं में है निराशाओं में है, परमेश्वर उनके जीवन में एक आनंद की घोषणा करते, क्योंकि आपने हर एक लोगों की चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया और आपको हर एक लोगों का ध्यान रहता है। परमेश्वर आप हर एक लोगों की सुधि लेने वाले जीवित परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान आपकी स्तुति करते। पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते हैं। आपकी अग्नि में दूतों को हर एक लोगों के जीवन में मांगते हैं। पवित्र आत्मा दया कर अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी तेरी अद्भुत अनुग्रह आशीष को मांगते। परमेश्वर होने दे हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में अद्भुत सफलताओं को मांगते। रुके हुए कामकाज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। पवित्र परमेश्वर तेरी अद्भुत अनुग्रह आशीष के लिए धन्यवाद करते। खुदावन खुदा आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर दया कर। खुदावन हर एक लोगों के जीवन में सुख शांति और आनंद की घोषणा करते। पवित्र आत्मा तेरी महिमा को चाहते। हर एक लोग आपके वचन कलाम में खड़ाई के साथ सच्चाई के साथ चलने वाले बन जाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर दुष्ट की युक्ति योजनाओं को हर एक लोगों के जीवन से हर एक परिवारों से हम विफल करते। पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी हम आपसे दुआ करते। दुष्ट की तमाम युक्ति योजनाएं हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किए जाए। तमाम अंधकार की शक्ति हर एक दुष्ट के सारी युक्ति योजनाओं को हम हर एक लोगों के जीवन से दूर करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे दुआ करते इस पूरे महीनों में हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत आशीष को मांगते हैं, संपन्नता की आशीष को मांगते हैं। आपकी अगुवाई में हर एक लोग चलने पाए। पवित्र आत्मा केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान दयालु परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर। तेरी स्तुति करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तू सामर्थ्य महान है। पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। आप अद्भुत युक्ति अद्भुत योजना बनाने वाले मेरे जीवित खुदावन हो। आपके नाम की महिमा के लिए हम तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आपने आज के सुंदर समय में अपने जीवित वचनों से होकर बोल और बातचीत किया। धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए। पवित्र परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर पिता हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।